खेदड़ धरने पर पहुंचे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस जगह पर अपने आप को खेदड़ धरने को समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस के दो हिस्से हैं। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल सभी विधायकों को साथ लेकर के हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे कि जो सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा है कि धर्मपाल शहीद भी हमारा हुआ और पर्चा भी गांव के लोगों पे 302 का दर्ज कर दिया गया। ये गलत है। ये पुलिस की लाठी से मरा है, पुलिस दोषी है, पुलिस जिम्मेवार है। तो एक तो हमारी ये मांग है, दूसरी उसके परिवार को आर्थिक सहायता, उसके परिवार को रोजगार और जो दूसरी मांगे हैं उनको लेकर के कल हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी। क्योंकि सरकार से तो क्या मिले, सरकार तो गूंगी और बहरी बिठा दी। मैंने भी कहा था ना कि बांदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, नहीं मेरा किसका कान कटेगा, किसकी नाक कटेगी, सेब किसी की होती नहीं। तो इसलिए हम, जहाँ तक सवाल है हमारे साथियों का, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन आंदोलनकारियों को पहले से ही है और मेरा तो सामाजिक संबंध भी है, गांव से खून का रिश्ता भी है। मेरी तो वैसे भी जिम्मेवारी है दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। सर, आप सरकार में भी रहे हैं। अगर मैं अब की बात करूँ, खेदड़ एक मामले की बात करूँ, धारा 307 और 302 लगाई गई और प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इसको सरकार नहीं हटा सकती, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? झूठ बोलती है सरकार। मैं सरकार को, जो अधिकारी एसपी हो चाहे डीसी हो, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पिछली बातों को याद करो कि एक आंदोलन था और मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेसिडेंट थे। हमने रात को 8 बजे प्रदर्शनकारियों को जेल से रिहा करवाया था। और मैं सर, अगर इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वैसे तो गठबंधन सरकार में जो लोग बैठे हैं मंदबुद्धि के हैं, हो सकता है उनको ज्ञान नहीं हो और दूसरे का ज्ञान वो लेना नहीं चाहते। क्रिमिनल केस में तो एक सिस्टम है कि गृह मंत्री अभी फैक्स कर दे अपने डिप्टी कमिश्नर को कि भाई ये केस सरकार ने विड्रॉ कर लिया, और डिप्टी कमिश्नर चिट्ठी लिख दे डीए को, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को, वो जाएगा कोर्ट में, उसको विड्रॉ कर लेंगे, उनको जेल से रिहाई के आदेश हो जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे की। अगर ऐसी नई प्रक्रिया हो तो मेरे केस विड्रॉ हुए हैं। सर, इस प्रकार की जो कैजुअलिटी होती है, पीछे जैसा देखा गया है कि सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा आकर के इस प्रकार की कैजुअलिटी में समझौता करवाने की बात करता है और समझौता हो जाता है, लेकिन अभी तक खेदड़ में इस प्रकार की कोई पहल नहीं की गई सरकार की। सरकार ही नहीं है। कहते हैं ना कि लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस राज में, जिस सरकार में लोक लाज ही नहीं है, जो लोगों की इज्जत को जानती नहीं, खुद को इज्जत को जानती नहीं, उससे हम क्या विश्वास करेंगे? मैं नहीं समझता कि सरकार में कोई लोक लाज है। इस क्षेत्र का जयप्रकाश रूप जेपी एक बड़ा नाम रहा है। कल की महापंचायत को लेकर के, खेदड़ की कॉल को लेकर के आप क्या अपील करेंगे? मैं तो खुद ही कहने लग रहा हूँ, मेरा तो खून का रिश्ता है। मैं समाज राजनीति में तो बाद में आया हूँ, पहले समाज में पैदा हुआ हूँ और हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने कहा तो है कि सरकार को कि अब ये मत समझना, अभी तो लड़ाई लड़ रहे अपने सिस्टम से लोग, और ये लड़ाई जब पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आ जाएगी और सारे प्रदेश में फैल जाएगी तो सरकार से समझना मुश्किल हो जाएगा।